समझना, थोड़ा सा समझना कि जब मेरिस्टेम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंट टिश्यू बनता है तो इस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, वो लॉस करके डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर देता है और लॉस करके पार्टिकुलर शेप अटेंड करता है, साइज अटेंड करता है, लोकेशन फिक्स करता है एंड फंक्शन फिक्स करता है। तो हम इसको क्या नाम देते हैं? परमानेंट टिश्यू नाम देते हैं। क्या परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग कैपेसिटी छोड़ दे, पार्टिकुलर शेप अटेंड कर ले, पार्टिकुलर साइज अटेंड कर ले और अपना लोकेशन फिक्स करके परमानेंट फंक्शन को अटेंड कर ले, तो हम इसको नाम देते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू कौन से प्रोसेस से बनते हैं? सेल डिफरेंशिएशन से। क्या परमानेंट टिश्यू में डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है? नहीं, डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होता, वो लॉस कर देते हैं। क्या इसका पार्टिकुलर शेप साइज फंक्शन होता है? हाँ, इसका परमानेंट टिश्यू का पार्टिकुलर शेप होगा, साइज होगा और पार्टिकुलर फंक्शन भी होगा और इसका लोकेशन भी फिक्स होगा। तो इनका लोकेशन फिक्स हो जाता है कि भाई हमको यहां रहना है, इनका साइज भी फिक्स हो जाता है कि हाँ इतना बड़ा होना है, इनका शेप भी बदल जाता है कि भाई, और उसके बाद इनका फंक्शन भी बदल जाता है। तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू कितनी तरह का हो सकता है? परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का हो सकता है, ओरिजिन के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का हो सकता है। कौन कौन? एक होगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, एक होगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जब प्राइमरी मेरिस्टेम से जो टिश्यू परमानेंट टिश्यू बनेगा वो प्राइमरी परमानेंट होगा। और कौन से प्रोसेस से बनेगा? सेल डिफरेंशिएशन से। जब फिर से परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जब फिर से अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी जब अटेंड करेगा तो हम इसको नाम देंगे सेल डी डिफरेंशिएशन। सेल डी डिफरेंशिएशन। तो जब परमानेंट टिश्यू फिर से मेरिस्टेमेटिक बनेगा तब हम इसको नाम देंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या नाम देंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब फिर से सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से परमानेंट टिश्यू अगर बन रहा है बाद में, सेकेंडरी मेरिस्टेम
फिर से परमानेंट अगर बन रहा है तब हम इसको नाम देते हैं सेल रीडिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब अब दो तरीके का हो गया कि परमानेंट टिश्यू बनने का दो तरीका हो गया, एक सेल डिफरेंशिएशन और एक सेल रीडिफरेंशिएशन। इतने तरीके से परमानेंट टिश्यू बनता है। अगर मैं कहूं कि व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट टिश्यू, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो अब हम उसको मेरिस्टेमेटिक नहीं बोलेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस हो गया है, तो हम उसी को परमानेंट कहते हैं। और परमानेंट टिश्यू परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन और पोजीशन को अटेंड कर लेता है ताकि कोई काम कर पाए। ये होता है। कितने तरह के हो गए? दो तरह का। ओरिजिन के बेसिस पे कितने तरह के हो गए? दो तरह। कौन कौन? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम से अगर बन रहा है तो प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बन रहा है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर है इतना? लिखो। पीरिया लीड ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन? पहला और दूसरा। पहला कौन होगा? पहला होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या पहले बताओ इतना ठीक है? हाँ। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है, अच्छा किस बेसिस पे है? कंपोजिशन के बेसिस पे, कि कितने तरह का सेल मिलकर के ये बना रहे हैं। तो कंपोजिशन के बेसिस पे दो तरीके। कौन कौन? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। आपको नाम में ही लग रहा है कि भाई ये इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, और ये सिंपल है। सिंपल है तो सिंपल है। अब ये सिंपल क्या है ध्यान से समझना। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, ये वो परमानेंट टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यू हैं जो एक ही तरह के सेल से, एक ही तरह के सेल से फॉर्म हुए हों। Simple permanent tissue are those tissue that is composed of same type of cell. And permanent क्या है? सॉरी, complex क्या है? Those permanent tissue, permanent tissue that form more than one type of cells या different cell is known as complex परमाणु। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में ये बात क्लियर हुआ कि सिंपल क्या है? सिंपल वो है जो एक ही तरह का सेल से बना है। कॉम्प्लेक्स वो है जो एक सेल ये हो गया, ये अलग सेल हो गया, तू भी आ जा, वो अलग सेल हो गया, तू भी आ जा, और तीनों मिल करके तीनों या चारों या पांचों जो भी है वो सब मिल करके बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। यही है, और इसी के जैसे सब हैं तो ये सिंपल होंगे। सिंपल मतलब एक ही तरह के, और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा? अलग अलग तरीके के। ठीक है? नींद नहीं आता, ऐसे बैठने से नींद नहीं आता।
भाई साहब अगर हमको 1 घंटे छोड़ दिया जाता है ना, हमको आता है नींद, और हमें स्टाफ रूम में बैठ करके आराम से टेक ओक ले करके आइस से सोते, तो तुम लोग ऐसे बैठते हो, नींद नहीं आता? आदत हो गया है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। परमानेंट टिश्यू हो गया। परमानेंट टिश्यू कंपोजिशन के बेसिस पे कितने? दो तरह। कौन कौन? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला क्या होता है? सिंपल वाला ये वो होते हैं जो एक ही तरह के सेल से बने होंगे, और परमानेंट क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा? जो अलग अलग तरीके के सेल मिलकर के जो टिश्यू को बनाए होंगे वो कॉम्प्लेक्स हो। अब देखो, हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है, रुक जाओ। हाँ, अब बोलो। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल। Tissues, what do you mean by tissue? Tissue are group of cell which is similar in structure, common in origin. Origin में कॉमन होने चाहिए। अरे बात समझ में, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, ओरिजिन कॉमन होगा। ओरिजिन मतलब वो जहां से बन रहे हैं वहां से सब बने, तो उनको हम टिश्यू कहेंगे। तो यहां पे जो लिखा गया है, इनका ओरिजिन कॉमन है लेकिन इनका शेप ऑफ अलग है, और ये मिलकर के वही काम करेंगे, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है। बस सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बाकी इनका ओरिजिन क्या है? सेम है। तो इसलिए तो नाम दे दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल। इनका नाम बेटा ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन? पहला पैरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, और तीसरा एस्केलेरेन काइमा। और ये बाबू ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का कंपोजिशन है ना, आपको नाम से अच्छा है, तो ये कॉम्प्लेक्स, तो एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलकर बना होगा, एक ही तरह का सेल नहीं होगा, एक से ज्यादा तरह का सेल होगा। तो जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया उसका एग्जांपल। तो पहला हो गया, देखो, जाइलम ट्रेकिड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा। अच्छा, इसको हम लिखेंगे पीसी, इसको लिखेंगे सीसी, और इसको लिखेंगे एससी। ठीक है? पीसी मतलब पैरेनकाइमा, सीसी मतलब बोतल नहीं, सीसी मतलब कॉलेनकाइमा, और एससी मतलब स्केलेरेनकाइमा। ठीक है समीर? यह पूरा पोजीशन में बैठा, हम इधर देखेंगे, जब तक वो लिख रहे हैं तब तक एक नींद तो हो ही जाएगा। सुबह सुबह का टाइम भी है, तो इसमें उधर का लाइट भी बंद है, कौन देख रहा है? आंखें है हिती हिती, बुझाई भी नहीं करे कि खुला हुआ है कि बंद है। आंख ऐसे ऐसे करके बैठो। पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेन जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम एस्केलेरेनकाइमा। वैसे ही इसमें सीव ट्यूब होता है। कौन सा होता है? सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम एस्केलेरेनकाइमा। बता दो पहले, इतना ठीक है? तो एक बार देख लो, कंपोजिशन के बेसिस पे 2 तरीके का बोला। कौन कौन? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले एक ही तरह के सेल से बनेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले एक से ज्यादा तरह के सेल से बनेंगे। सिंपल वाले का एग्जांपल है पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स वाले का एग्जांपल जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है प्लांट के अंदर,
जो जाइलम जल को कैरी करेगा, ज से जाइलम, ज से जल, और फ्लोएम फूड को कैरी करेगा, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो उसको कैरी करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो एक से अधिक तरह के सेल से मिलकर बना होगा। तो ट्रेकिड हो गया, वेसल हो गया, पैरेनकाइमा हो गया, स्केलेरनकाइमा हो गया, जाइलम का कंपोजिशन। अच्छा, फ्लोएम का कंपोजिशन, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम स्केलेरनकाइमा। अच्छा देखो, इनको ना जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल के नाम से भी जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। तो तुम्हारे बुक में ना वेस्कुलर बंडल लिखा हुआ आएगा, तो तुम समझ लेना वो जाइलम फ्लोएम के बारे में ही बात करना चाहता है। बोलो ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? चलो नेक्स्ट करें, लिखना है लिख लो, लिख लो, लास्ट में रिकैप कर देंगे। ध्यान से सुनना बेटा। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके अंदर डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो जाता है, और ये परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन को अटेंड करके और प्लांट के अंदर अलग अलग काम करने में मदद करते हैं, उसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट होता है ना, तो दो तरीका है, सेल डिफरेंशिएशन से होगा और नहीं तो सेल रीडिफरेंशिएशन से बनेगा। ये भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेल डिफरेंशिएशन से बनेगा और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू सेल रीडिफरेंशिएशन से बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखें? उसके बाद देखें परमानेंट टिश्यू के बारे में कि कंपोजिशन के बेसिस पे परमानेंट टिश्यू कितने तरह का होता है? दो तरीके का। कौन कौन? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले को क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू वो परमानेंट टिश्यू होता है जो एक ही तरह के सेल से बना होता है, वो सिंपल होता है। जो अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर के बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सिंपल का एग्जाम्पल पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा है। और परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या है? परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये चार तरह के अलग अलग तरीके के सेल से बने होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम ट्रेकिड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम स्केलेरनकाइमा। फ्लोएम भी चार तरह के अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम स्केलेरनकाइमा। इतना ठीक है। उसके बाद हम लोगों को देखा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में कि पैरेनकाइमा के बारे में पढ़े। पैरेनकाइमा जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव परमानेंट टिश्यू है। मोस्ट प्रिमिटिव सबसे पहले बनने वाला है ये, और उसके बाद से ये यूनिवर्सल होता है। किसी भी तरह के प्लांट में ये पाया ही जाएगा, इसके बिना जीवन ही अधूरा है प्लांट का। उसके बाद से ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होते हैं, जो ग्रीन होते हैं उनका नाम क्लोरेनकाइमा होता है। क्लोरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा, उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, और इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, और इसका शेप जो होता है वो आइसोडायमेट्रिक, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल और भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा देखा, और उसमें क्या था? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। उसके बाद जेरोफाइट्स के बारे में हम देखें, उसको बोलते हैं जेरोफाइट्स में स्पेशल तरह के टिश्यू पाए जाते हैं जो पैरेनकाइमा ही होते हैं, जो सक्लेंट का फॉर्मेशन करते हैं। सक्लेंट क्या होता है? स्टोरिंग टिश्यू होता है। किसमें स्टोरिंग टिश्यू होता है? जेरोफाइट्स में। जेरोफाइट्स को हम लोग डेजर्ट प्लांट के नाम से जानते हैं। उसके बाद इपिडर्मल पैरेनकाइमा होता है। प्लांट के ऊपर सबसे, जैसे हम लोगों का स्किन है ना, वैसे प्लांट का भी स्किन होता है, उनको इपिडर्मिस कहा जाता है। इपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन होता है। तो इपिडर्मल पैरेनकाइमा क्या होता है? ऐसे पैरेनकाइमा जो प्लांट को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, और जहां जहां कवरिंग कम होता है, नहीं होता है ना, वहां स्टोमाटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको आगे देखा जाएगा, मतलब है इसके बारे में आगे पढ़ना। आइडियोब्लास्ट का क्या काम होता है? आइडियोब्लास्ट स्टोरिंग का काम करते हैं, जैसे ऑयल जो स्टोर करते हैं वो यही करते हैं। जाइलम और फ्लोएम पैरेनकाइमा ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, क्योंकि जाइलम पैरेनकाइमा जाइलम में पाया जाएगा, फ्लोएम पैरेनकाइमा फ्लोएम में पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करेंगे। जाइलम में जल को ट्रांसपोर्ट करेंगे और फ्लोएम में फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद प्रोजेनकाइमा क्या होता है? प्रोजेनकाइमा वो पैरेनकाइमा होता है जिसका सेल वॉल क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेनकाइमा के नाम से जानते हैं। इतना ठीक है? तो आज के लिए इतना है।